यूपी में भ्रष्टाचार पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और हर विभाग से लेकर नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एसपी अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को एसपी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की याद दिलाई। बीजेपी ने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। ऐसा करने वालों का तुरंत इलाज हो रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के समय के भ्रष्टाचार आज चीख चीख कर बोल रहे हैं। चाहे जेपीएनआईसी का घोटाला हो, रिवर फ्रंट का घोटाला हो या सड़कों का घोटाला हो, और नियुक्तियों में जो घोटाले हुआ करते थे, इसे कौन भूल सकता है। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं थी जिसमें पैसे नहीं लिए जाते थे। 60,000 से ज़्यादा नियुक्तियों पर कोर्ट केस हुए, जिनके मामले आज भी लंबित हैं। तो अखिलेश यादव जी का पूरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में लूट खसोट, भ्रष्टाचार और अराजकता वाला था, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता आज भी याद रखे हुए है। सारे जो निदेशालय हैं, सचिवालय हैं, सब अखंड भ्रष्टाचार में, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी आंख बंद करके आराम से लेटे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, सारे पर्चे लीक हो जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, पैसा चल रहा है, तभी तो पर्चे लीक हो जा रहे हैं। जो कमीशन से इंटरव्यू हो रहे हैं, वहां पर भी पैसा चल रहा है। तो बहुत बुरी हालत है इस सरकार में भ्रष्टाचार की। ऐसे में बड़े सवाल, करप्शन पर क्लेश, सरकार बनाम अखिलेश। भ्रष्टाचार पर नया बवाल, विपक्ष ने उठाया सवाल। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति, विपक्ष के आरोपों वाली रणनीति। पीडीए का छीना अधिकार, एसपी का करप्शन वाला वार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी नेता, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी या सरकार से जुड़े लोग तो कहते हैं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल करप्शन वाली नीति चल रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए राहुल जी, केवल जवानी खर्च चल रहा है कि जीरो टॉलरेंस है। स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, तहसीलों से लेकर के थानों तक। उत्तर प्रदेश के किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, बिना पैसे के एक भी काम संभव नहीं। चाहे तहसील हो, चाहे थाने हो, चाहे कोई अन्य दफ्तर हो, हर काम में पैसा लगा। जिन आरोपों को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाया, आप डिग्री कॉलेज की नियुक्ति देख लीजिए, विश्वविद्यालय की नियुक्ति देख लीजिए, कुलपतियों की नियुक्ति में देख लीजिए, किस तरीके से पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से पीडीए के लोगों को नॉट सुटेबल लिख करके किस तरीके से उनके पदों को वैकेंट करके उस पर जनरल कैटेगरी के लोगों की भर्ती की जा रही। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये जिस तरीके से पीडीए के लोगों को अपमानित करने की साजिश है, जिस तरीके से पीडीए का अधिकार छीना जा रहा है, जिस तरह पिछड़े दलितों का अधिकार छीना जा रहा है, ये पूरी तरीके से एक साजिश, एक करप्शन है। और इस करप्शन के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आवाज को बुलंद किया। किस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी शिक्षक जो चयनित थे वो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या एक करप्शन नहीं? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पर्चे पे पर्चे, पर्चे पे पर्चे लीक होते गए। क्या एक करप्शन नहीं हो रहा है? लगातार सभी एग्जामिनेशन के पर्चे लीक होते रहे। इसमें भी सरकार की मिली भगत रही है, साजिश रही है सरकार। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर है, उसमें सब हिस्सेदार हैं। केवल कहने के लिए जीरो टॉलरेंस है। उत्तर प्रदेश का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पैसा न लिया जा रहा हो और बिना पैसे के कोई काम हो। अगर पैसा न लिया जाता तो सड़कें धंस जा रही हैं, गड्ढे आज तक नहीं भरे गए जो सरकार बनने के साथ भरना था, आज तक नहीं भर पाए गड्ढे। सड़कों पे गड्ढों पे गड्ढे हैं और सरकार गड्ढा भरने के नाम पे धनुबाही कर रही।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे विकास भवन के अंदर ठीक, मैं समझ गया। पेंशन का सवाल हो, चाहे जितने डिपार्टमेंट। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, वाकई ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में करप्शन को लेकर? देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की स्थिति बड़ी विकट हो गई, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सेंट्रिक है। आपने देखा होगा नोटबंदी में बैंकों तक भ्रष्टाचार पहुंचा दिया, कभी बचपन से मैंने नहीं देखा था। और इन्होंने एक फिनोमेना क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये पूंजीवाद के पोषक है। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो हल्ला मचाने लग जाते हैं, हल्ला प्रोपोगंडा इतना करते हैं, बेचारे को परेशान करते हैं, शिकायत कर ही नहीं सके, डरा दो। और आप मुझे बताओ कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? इनकी जो ऑफिस बनते हैं बीजेपी के, कहां से कोई संत कीर्तन करके पैसा आ रहा है इनके पास में? और जितनी मीटिंगें सभाएं मोदी जी की सबकी होती है, तरह तरह के टीवी चैनल्स लगते हैं, वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, फ्री में हो जाता है। पैसा तो आ ही रहा है ना कहीं से, तो वो पैसा आ रहा है। अगर मान लो आप सेठों से ले रहे हो, किसी कर्मचारियों से ले रहे हो, अधिकारियों के थ्रू ले रहे हो, आपको रिटर्न भी करना है, तो भ्रष्टाचार तो यही पूरा नेक्सस बना हुआ है अधिकारियों का, पूंजीपतियों का, नेताओं। अब ये अखिलेश यादव को तो मैं साधुवाद दूंगा, पर ये कह रहा है आपके राज में ऐसा था, अरे भाई तो आपको क्यों चुन के लाई थी सरकारें? आप दूसरे को करने लग जाते हो, बोलने का अधिकार नहीं है आपको आपके राज में। अरे भाई आप अपना रिपोर्ट कार्ड दो कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आम जनता, ये तो टीवी चैनल और सारे पत्रकारों ने इनकी खोल खोल के रख रखी है हर जगह जगह। आप बताओ महिलाओं पे कितना अत्याचार। एक जुडिशियल अधिकारी कई 2-3 साल पहले तो 2 साल ही हुए होंगे, आगरा में लेटर लिख के आत्महत्या करने का प्रयास हो रहा है। सब पूरे मतलब कोई भी क्राइम में कम नहीं है, इसलिए आरोप लगा दे कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे, गलत है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, ये माने चाहे नहीं माने, ये तो किसी को नहीं मान रहे मोदी जी के अलावा, कि सारे नॉन बायोलॉजिकल ही होंगे। तो अखिलेश तो मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल हैं, और वो सबसे बड़े संसदीय जितने सांसद उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उसके नेता हैं, सबसे बड़े दल के नेता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो अगर विपक्ष का इतना बड़ा नेता कोई बात कह रहा है तो उसको सदा सहसा से, सहनशीलता से समझना चाहिए, उससे चर्चा करनी चाहिए, बजाय इसके उल्टा आरोप लगाने। उल्टा आरोप लगाने से क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना वो समाप्ति की ओर जाती है, और फिर जनता में अराजकता बढ़ती है। फिर कहते हैं अराजकता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पब्लिक सड़क पे आए। भैया आप सुनोगे नहीं, जब जो विपक्ष के नेता है उनकी बात को मानोगे नहीं। अखिलेश यादव ऐसे कोई हल्की बात तो की नहीं होगी, अगर किए तो आप मुकदमा दर्ज करा दो। अखिलेश यादव से सबूत मांगोगे, चर्चा तो करेंगे ना। मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए फोन करके, आइए चाय पीजिए, साथ में चर्चा करेंगे। और ऐसा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंटर अटल जी अडवाणी युग की बात नहीं कर रहा, वो तो पार्टी विद डिफरेंस होती थी। आज तो इनको सत्ता की भूख है, किसी को भी साथ ले लेते हैं, किसी पार्टी का भ्रष्ट आदमी को भी लेके साथ बना लेते हैं। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है, पूरे संत कीर्तन करने वाली पार्टी है, तो जितने भ्रष्ट नेता थे दूसरी पार्टियों के, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इन्होंने अपनी पार्टी में कैसे ले ली? तो पूरा देश देख रहा है इस बात को। लेकिन क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखा है और डर फैला रखा है पूरे देश में कि आप कोई भी बात आवाज उठाओगे तो आपके पीछे मुकदमे लग जाएंगे, आपके चैनलों से बाहर निकाल देंगे, आपकी नौकरी से बाहर कर देंगे। एक माहौल बना दिया पूरे देश के अंदर। लेकिन अभी जनता क्या इस बात से गले तक आ चुकी है, और आप ये मानिएगा, अगर ये नहीं मानेंगे, अपने एटीट्यूड में बदलाव नहीं लाएंगे, जनता सड़कों पे आएगी। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? आप मुझे बताओ, थाने में बड़ा वो रात को आप 10 बजे 11 बजे जाके देखिए किसी भी पुलिस थाने में, आपको मैं कह रहा हूँ हाईवे पे जाओ, वो ट्रैफिक पुलिस वाले कोई वही पकड़ लेते, रोक लेते, पैसे देके छुड़ाओ कराओ। बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का तो आखंड में डूब गया। आप बात करोगे तो हल्ला मचाने लगते। मैं तो सारे डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, आप मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बता दो कोई काम हो सकता है क्या बगैर पैसे के? बगैर पैसे के मैं तो कह रहा हूँ आज के, मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ, पांडे जी से भी आगे, अखिलेश जी से भी आगे। आज के लिए ट्रेंड हो गया, आप पैसे भी दे दो और काम भी नहीं करते, पैसे भी खेमचंद शर्मा जी, आपकी सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, विपक्ष कहता है कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं, कोई नीति नहीं, इनकी तो करप्शन वाली नीति है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, बिल्ली 100 चूहे खाने के बाद हर को जा रही है। कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, और समाजवादी पार्टी जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के दम पे राज चलाती थी, सत्ता चलाती थी, वो आज हम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मैं तो समाजवादी पार्टी वालों से और ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ के, आप बोलेंगे 2 क्या, आप 10 कदम आगे बढ़ के बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यही देखा, यही किया है, यही आपकी रीति नीति रही है, यही आपकी संस्कृति रही है। इसके अलावा तो आपने कुछ किया नहीं। परिवारवाद को बढ़ावा दिया, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आज योगी जी के राज में जीरो टॉलरेंस का मतलब है जीरो टॉलरेंस। हम आपको चैलेंज करते हैं, खेमचंद जी आपको फिर कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कीर्तिनिधि पांडे जी, हाँ आ गई आवाज, ठीक। क्यों नहीं कहते कि आपके पास सबूत है? क्यों नहीं बताते कि आप एविडेंस के साथ लोगों के सामने आना चाहते हैं?
खेमचंद जी, आपको कनेक्ट करते हैं दोबारा। कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं वो हमें ज्ञान दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए थे। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार पिछली सरकारों पर आरोप लगा के बचना चाहती है और राज्य की सरकार पिछली सरकारों पर आरोप लगा के बचना चाहती है। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला, तहसील से लेकर थानों तक आइए ना। मैं तो कहता हूं आप किसी अपने रिपोर्टर को भेजिए, मैं उसको दिखाता हूं करप्शन। मुख्यमंत्री के जिले में दिखाता हूं करप्शन कहां है। एक अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भी पैसा ले रहा है लेखपाल। निचले लेवल पे करप्शन पहुंच चुका है, निचले लेवल पे, और उसको संरक्षित पल्वित पोषित कर रही है सरकार। मैं कह रहा हूं कि अगर खेमचंद जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर हो, चाहे आपका कोई कैमरामैन रिपोर्टर हो, उसको आप भेजिए। मैं मुख्यमंत्री के जनपद में करप्शन दिखाता हूं। स्वास्थ्य विभाग हो, तहसील हो, थाने हो, नगर निगम हो, जहां भी कहिए, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। यानी कि हर विभाग में करप्शन है। पूरी बात अब कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, अब पूरी बात होने दीजिए। खेमचंद जी, पूरी बात कीजिए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना, खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी सत्ता से दूर हो गए, लंबा समय हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ खिसावट में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। किसी भी नेता पे मैं चैलेंज करता हूं, अभी तक योगी जी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता चला रहे हैं, कोई भी एक क्रेडिबल एविडेंस के सामने ये बाहर आए नहीं आए। इनके पास एविडेंस है ही नहीं, इनके पास कोई सबूत है ही नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ मीडिया में अटेंशन पाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर दो, अनाप शनाप आरोप लगा दो और उससे भाग जाओ। अगर आप में दम है, आप कहते हो कि आप बड़े नेता हो, आप बड़ी पार्टी के नेता हो, तो क्रेडिबल एविडेंस लाओ। हम आपको एक नहीं सैकड़ों क्रेडिबल एविडेंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपने पूरे उत्तर प्रदेश में तहस नहस मचा दिया था, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था, और उससे उबारने का काम आज हम लोग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा हो। आज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का हब उत्तर प्रदेश बन गया है, सर्विस सेक्टर का हब उत्तर प्रदेश बन गया है। आज जो टूरिज्म है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म भी है, नॉर्मल टूरिज्म भी है, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। इसकी वजह से आप देखिए, ब्रजभूमि में लाखों की संख्या में दूसरे स्टेट से लोग वहां पे बस रहे हैं, विदेशों से बस रहे हैं। अयोध्या में वही स्थिति है, काशी में वही स्थिति है, हर जगह स्थिति। खेमचंद जी, कीर्तिनिधि पांडे जी दावा कर रहे हैं कि आइए वो करप्शन दिखाते हैं किस लेवल पर करप्शन है, वो भी गोरखपुर में। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। करप्शन है तो आप खेमचंद जी आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आइए ना गोरखपुर, मैं आपको दिखाता हूं करप्शन। भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आपको तहसील और थाने लेवल पे किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस तरीके से स्वर्गीय आप आइए, आपको दिखाता हूं ना। हम लोग आप देखना नहीं चाहते सरकार के भ्रष्टाचार को, आप दूसरों पर आरोप लगा करके आपको किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपके नेता एक इकाना स्टेडियम के पास कोई दूसरा स्टेडियम बना पाए क्या आपकी सरकार? आप में सच्चाई, एक कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमने लखनऊ में बनाया, जिसमें आपने कल्याण सिंह जी की मूर्ति लगाई, कोई दूसरा कैंसर इंस्टीट्यूट बना क्या कहीं? सिर्फ और सिर्फ ऊल जलूल बातें आप आपने कोई आगरा एक्सप्रेसवे के टक्कर का कोई एक्सप्रेसवे बना पाए क्या आज तक? आज उत्तर प्रदेश सिग्नेचर बिल्डिंग की तरह से कोई दूसरी सिग्नेचर बिल्डिंग बना पाए क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? आप लोगों के जमाने में आप कोई मेट्रो चला पाए अखिलेश यादव की तरह? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बेहतर काम अखिलेश यादव जिसे आप टक्कर लेने की स्थिति में है? डायल 100 का नाम बदल दिया, डायल 100 चालू किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। काम बता रहा हूँ, 1090 की परियोजना दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। अपने परिवार का विकास आपने कौन सी विकास की नई रेखा खींची? महोत्सव कराए, कौन सी विकास की नई रेखा खींची बताइए? क्या नहीं रखा? आज भी जो आप विपक्ष में हो, पूरे उत्तर प्रदेश की कौन सी विकास की नई रेखा खींची आपने? उत्तर प्रदेश वासियों की बात नहीं करते। आज भी आप 8 साल की सरकार होने के बाद भी एक दूसरा स्टेडियम आप पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाए, समाज और मुकाबला अखिलेश यादव जी से करेंगे। बात नहीं कर सकते तो कैसे आप सबका विकास करोगे? आप गोरखपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेट्रो चलाने के लिए, सिर्फ तुष्टि आज तक मेट्रो का प्रोजेक्ट भी नहीं पास हो पाया गोरखपुर जनपद में। परिवार का काम होता था,
और आप विकास की बात करते हैं। किसी के लिए काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से जिस कैंसर चूट में काननी कल्याण सिंह जी की मूर्ति लगी है, वो कैंसर चूट आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में बना है। ठीक। आपको समझ है तो डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, हर प्रदेश में। देखिए, कहते हैं कि यूपीए की सरकार इसी वजह से गई थी करप्शन के मुद्दे पर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी इसी वजह से गई थी, और आज बीजेपी का कहना है कि वही लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं जो करप्शन में डूबे रहते थे, जिस वजह से उनकी सरकारें चली गई। देखिए राहुल जी, मैंने कहा इनकी बात का तो कोई जवाब नहीं, रटी रटा एक फॉर्मेट सिस्टम है इनका। मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी के पास 36 सांसद है उत्तर प्रदेश में, विधायक हैं, वहां का नेता अखिलेश यादव, तो क्या वो उतना पार्ट जो आपके क्रॉस सेक्शन ऑफ वोटर्स है वो क्या करप्ट है? क्या करप्ट आदमियों को चुन रहे हैं क्या वो लोग? आज 99 सीटें अगर कांग्रेस की आई तो वो जो चुनने वाले करप्ट है क्या? 36% मोदी जी को मिले हैं, 64-65% आदमी ने इनको वोट नहीं दिया, करप्ट है क्या? अरे यार फिर बीच में बोल रहे हैं ज्ञान बांट रहे थे पांडे जी को आप, तो मोदी जी मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, और मोदी जी अच्छे हैं तो उसमें मानते नहीं हो अंटसेंट बोलना, इनको चुप करो राहुल जी, आप सवाल उठा रहे हो तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है सिर्फ बेवकूफी से बात। खेमचंद जी सुन लेते हैं। कांग्रेस के पास 99 एमपी हैं जी। खेमचंद जी। देखिए तो मोदी जी तो फिर आपसे बड़ी अरे यार मूर्खता की बात बंद करो, खेमचंद अभी पांडे जी को ज्ञान बांट रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं, पांडे जी बीच में थे, वो नहीं बीच में थे। ठीक है, वरुण पुरोहित जी। हेमचंद, सबको मैं कह रहा हूँ कि जुडिशियल कमिशन बनना चाहिए। कितने पुल गिर गए आप भ्रष्टाचार नहीं, बचा नहीं रहे हैं। जब अपनी अपनी बारी में है तो अपनी बारी में रहिए ना कीर्तिनिधि जी। ये जिम्मेदारी ये देखिए, अगर कांग्रेस को बुरा लग रहा है तो जब आप कूदे बीच में, जब मैंने बोल दिया कि वो नहीं पांडे जी थे तो आप कह रहे हैं बचा रहे हैं, क्लियर भी कर लेना। कांग्रेस डॉक्टर वरुण पुरोहित जी को क्लियर करता चलूं मैं कि कौन है। अब डॉक्टर वरुण पुरोहित जी अगर संदेह की स्थिति में है तो क्लियर तो करता चलूं ना मैं कि किसकी बारी थी, बारी किसकी थी कीर्तिनिधि पांडे जी? आप कूद तो आप पड़े ना, कूद तो पड़े आप ना। करप्शन के सवाल में फंसे, अपराध के सवाल पे फंसे, भ्रष्टाचार के सवाल में फंसे। मैं तो कह रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग तो करप्शन के मुद्दे पर तो गए, यूपी से आप गए, केंद्र से वो गए, फिर लौट नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी भी जाएगी, फिर लौट नहीं पाए। जाए उससे हमें क्या लेना देना? जनता तय करेगी ना। आप तय करने वाले होते ना हम तय करने वाले होते, जनता तय करेगी। मैं कह रहा हूं कीर्तिनिधि पांडे जी, ना मैं तय करने वाला हूं ना आप तय करने वाले हैं, ये जनता तय करेगी। जनता जनार्दन ही तय करती है कि कौन बैठेगा कौन उतरेगा। नहीं, किसी की कृपा से नहीं, और अखिलेश यादव की कृपा से ना उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, जनता ने चुनकर भेजा था, जनता ने उतार दिया। गजब बातें कर रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, बात पूरी कर लीजिए। जी मैं कह रहा हूँ अब आप नहीं बोलेंगे कि पांडे जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब कौन बोल रहा है बीच? मैं कह रहा हूँ राहुल जी, जितने पुल गिरे आपने नोट किया होगा पिछले 1-2 सालों में, कितने हाईवे धस गए। ये भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस ने कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया, मोदी जी के राज में ही हो रहा है? तो क्यों नहीं आप जुडिशियल कमीशन करा करके एक इंक्वायरी करा दो। मैं तो कह रहा हूँ गुजरात से मोदी जी आते हैं, वहां तो समाजवादी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। कितने पुल गिरे, मोरबी का पुल गिरा, कितने बच्चों की वो कौन सा सूरत में कहीं हुआ था एक एंटरटेन पार्ट में, वहां जल के मर गए, कोई आज दिन तक जांच हुई? इसी जांच की कोई रिपोर्ट आई? कुछ नहीं पता है, सब छुपा दिया। एक आप कहोगे तो अखबार का नाम और राइटर का नाम बता दूंगा। एक आज आर्टिकल छपा है, आंकड़े छुपाने से हकीकत नहीं बदलती। हालांकि वो आर्टिकल का रेफरेंस तो दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर है, वो एंटी बीजेपी है, इसलिए भी चीखने लग जाएंगे बीजेपी वाले। सीरियन वरिष्ठ है, आप नाम भी बहुत रिनाउंड पत्रकार, तो उनका मैं हेडिंग कह रहा हूँ। ये पूरे देश के अंदर जो छुपाना चाह रहे हैं आंकड़े, उससे कोई पता नहीं, जनता को पता है हकीकत क्या है। और मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा राहुल जी, कई बार मैं जनरल आदमी के हिसाब से भी करता हूँ। आप कहीं चले चलो, किसी स्टेट में चलो आप मेरे साथ, कहाँ बिगर पैसे के काम हो जाएगा आप बता दो। पूरे देश में अखंड में डुबो दिया भ्रष्टाचार की। पूरा देश इस समय इतना जैसे कोई सड़ा गला स्थिति में हो रहा है। किसी से कर्नाटक हिमाचल में हो जाएगा। आप भी जानते हो इस बात को, जनता इससे परेशान है। इनको अति पे आ गए, अभी एक लिमिट क्रॉस कर गए और हर बात को कहते हैं पहले क्या किया था। पहले अरे भाई आपको चुना था 11-12 साल तो आपको दिल्ली में हो गए, स्टेटों में हो गए, फिर आपके तो भ्रष्टाचार रहित थे देश के। तो देखिए पब्लिक को कि भ्रष्टाचार रहित है, सब विपक्षी पार्टी मूर्ख हैं, इनको वोट मत दो, आप ले लो 100% वोट अगर आपने करप्शन फ्री कर दिया। ये सब फालतू जनता को बरगलाने की बात है। जनता परेशान है, उसमें ध्यान दीजिए। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान।
किसी पुलिस थाने में कोई 10% 20% कोई पुलिस वाले होंगे ईमानदार। रात को दुनिया भर के डीजे बजते हैं, आप चलो यूपी की सड़कों पर, कोई पूछने वाला नहीं। रात को अगर हाईवे पे चले जाओगे, मैं इंस्टेंसेस नहीं गिनाना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, रात को हाईवे पे जा रहे हो, वो पकड़ ली पुलिस वाले ने कि पैसे दे, कोई भी जांच कर किसी भी नाम से, रात को बेचारा कोई ट्रेवल कर रहा है, पैसे देने पड़ेंगे लेडीज के साथ में। सही बात है खेमचंद जी, बहुत दयनीय स्थिति है, स्थिति बहुत दयनीय है। इसको हाँ मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के राहुल जी इनको बात करनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना खेमचंद जी, बहुत दयनीय स्थिति है, इसको सुधारिए। देखिए दयनीय स्थिति इनकी है क्योंकि इनके साथ तो ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार करते थे, बेईमानी करते थे, ठेकेदारी करते थे, आज वो हो नहीं रही है, इसीलिए इनकी दयनीय स्थिति है। जनता खुश है, जनता मालामाल है, राहुल जी जनता आते हैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है क्योंकि जनता के काम हो रहे हैं। अभी थानों की बात करते हैं, आज थाने में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति जा सकता है, उसकी शिकायत दर्ज होती है, अगर शिकायत दर्ज नहीं होती तो उस पर कार्रवाई होती है। इनके जमाने में थाने से आधा किलोमीटर दूर तक गरीब नहीं झांकता था, उल्टा उसका शोषण हो जाता था। वहां पे शिकायत सुनना तो दूर, पहले तो उनको घुसने दिया जाता, घुसने दिया तो उल्टा उनका शोषण, मतलब जो दुखी है उसको और ज्यादा दुखी कर दिया जाता था। तो आज वो स्थिति नहीं है, आज स्थिति पॉजिटिव है। उसका परिणाम मैं आपको साक्ष्य दे सकता हूँ कि लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों से, विदेशों से लोग पूरे भारतवर्ष से लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? रिवर्स माइग्रेशन वहां पे हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का युद्ध स्तर पे वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। कौन से पुल उत्तर प्रदेश में गिरे हैं? उत्तर प्रदेश में कुछ हाईवे धसे, क्योंकि वो नेचुरल है कि जब हाईवे बना रहे हो मिट्टी दबाई जाती है, लेकिन बारिश में जब भूस्खलन हो रहा है तो उस समय नीचे से मिट्टी, तो कुछ जगह, एक दो जगह, वो ऐसा नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वालों ने जिस समय काम किया कि सड़क बनाई और महीने दो महीने में पूरी चली गई, ऐसा कभी कोई स्थिति नहीं है। आज वहां पे एजुकेशन में अटल थिंकिंग लैब बनाई गई है, मॉडर्नाइजेशन स्कूलों का हो रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टीचर से ये काम चलाया करते थे। नहीं, उनका एक आरोप है खेमचंद जी, अखिलेश यादव का एक आरोप है, जो अधिकार है पीडीए का उसे आप छीन रहे हैं। जो मतलब सरकारी कर्मचारी है, जहां उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनका भी हक छीन लिया आप लोगों ने। बिल्कुल नहीं छीना। इनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत विशेष वर्ग के लोगों को ही सारी जिम्मेदारी दी जाती थी, पोस्ट पे डिप्लॉय किया जाता था। अब सभी वर्ग के मेरिट बेस पे सभी वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सभी को अपॉर्चुनिटी देते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सभी की सेवाएं ली जा रही है। हम समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में सोचते हैं, हम एक विशेष वर्ग के बारे में नहीं सोचते। हम किसी विशेष वर्ग को विशेष सुविधाएं दें, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को फिर भी कीर्तिनिधि पांडे जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं फैसिलिटी दें। इस सर समाज की बात बीजेपी कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। देखिए राहुल जी जिस पीडीए की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, पूरे जनपदवार सूची जारी किया, आंकड़ा जारी किया है। 11 में 3, 11 में 2, 11 में 4। क्या पीडीए की यही हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के जनपदों में अफसरों की, कर्मचारियों की यही हिस्सेदारी? हम एक जाति धर्म की, एक विशेष वर्ग की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं पीडीए की हिस्सेदारी दीजिए। क्या 10 में 3 सीट पे अगर जनरल 10 में 3 सीट पे अगर केवल पीडीए के लोग नहीं उठे, तो क्या उनकी इतनी हिस्सेदारी है? तो पीडीए क्या है? विश्वविद्यालयों के अंदर अगर प्रोफेसर को नॉट सुटेबल फाउंड लिख करके खेमचंद जी दलित समाज के लोगों को छाड़ दिया जा रहा, तो क्या न्याय नहीं है पीडीए दलित समाज के साथ? पीडीए दलित समाज के साथ अन्याय नहीं हो रहा? वो जो 69,000 शिक्षक सड़कों पे चयनित होने के बाद आज लड़ रहे हैं, तो अच्छा है। खेमचंद बोलने दीजिए। और भ्रष्टाचार के मामले में मैं नहीं, इनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि तहसीलों में, थानों में भ्रष्टाचार बढ़ गया, जो काम 100 रुपए में होते थे वो 500 में हो रहे हैं। इनके सहयोगी राजभर जी का बयान है। मतलब करप्शन भी महंगा हो गया कीर्तिनिधि पांडे जी, करप्शन भी महंगा है। 100 का 500, लूट बढ़ गई। बिल्कुल सही। जिस तरह डायल 100 को 112 किया, पुलिस करप्ट हो गई। लगातार करप्शन बढ़े हैं, पीडीए के अधिकार को छीनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और इस सवाल को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने उठाया है। हम उनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और जनता इसी बात का समर्थन, प्यार और स्नेह समाजवादी पार्टी को दे रही है। लेकिन हम करप्शन के लेकिन जो सवाल था मेरा, जो सवाल था, बताना चाहिए
कीर्ति निधि पांडे जी, राहुल जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब आपको इस चैनल पे आपको आज बताना चाहिए। मैं दूंगा जवाब कि बीजेपी वाले देंगे। करप्शन की वजह से गए तो उत्तर प्रदेश, हाँ, वही मेरा सवाल था कि जिस करप्शन की वजह से केंद्र से यूपीए की गवर्नमेंट गई, जिस करप्शन की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार गई, अगर ये करप्शन कर रहे हैं तो इन्हें तो नहीं आना चाहिए था फिर तो सर गए तो 2024 के चुनाव में नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, गए तो नंबर 2 पे। तो सरकार में कौन है? अहंकार और दम बताइए। अगर देखें यूपीए 1 यूपीए 2 तो वो तो अल्पमत की सरकार थी, दूसरे नंबर पे चले गए। वो तो अल्पमत की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2 वो तो सब चले गए उसमें, लेकिन इन्हें जाना चाहिए था ना। 43 सीट हम लोग जीते, जहां 55 जीते वहां 43। तो फिर विधानसभा का चुनाव होना है 27 में, 27 बीता, 29 फिर आ गया लोकसभा। लोकसभा के खेमचंद जी, इतना महंगा करप्शन क्यों कर दिए कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों का पैसा ज्यादा लगने लगा है? 100 रुपए का काम अब 500 में करवाना पड़ रहा है उन लोग को। केवल समाजवादी पार्टी नहीं, राहुल जी, हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लग रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय में बिना पैसे के काम नहीं होता था। अब क्योंकि अब वहाँ पे कानून का राज है, कानून व्यवस्था का राज है, और कानून व्यवस्था के राज होने की वजह से ये लोग आज भी अपने गलत काम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सेव करते रहिए खेमचंद जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके करप्शन को आम बचाते व्यक्ति रहिए। सीधे तरीके से अपना काम उत्तर प्रदेश में करवा रहा है, करवा पा रहा है, हो रहे हैं, होते रहेंगे, क्योंकि आम आदमी को इनकी तरह आम ट्विस्टिंग नहीं करनी है, उनको कुछ छिपाना नहीं है, उनको कोई बचाना नहीं है, उनको किसी की जमीन पे कब्जा करना नहीं है। आम आदमी ही आपको चुनाव हराया 2024 में, आम आदमी ही चुनाव हराएगा 2027 में, जनता को परेशान पीडीए की ताकत ही आपको हराएगी 2027 में। ये करप्शन की वजह से हारेंगे या पीडीए की ताकत की वजह से हारेंगे? आम लोग खुश हैं क्योंकि आम लोगों के काम हो रहे हैं, आम लोगों को फैसिलिटी। पीडीए के लोग परेशान हैं इस भ्रष्टाचार से, पीडीए के लोगों को ही कर रहे हो आप, तहसीलों में बात तो नहीं कर पाते, थानों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगड़ी जाति वाले परेशान नहीं है, हो रही है उनके परिवार के लोगों की थानों के, अगड़ी जाति वाले परेशान नहीं है, कितने लोग मारे गए कस्टोडियल डेथ के और मामले में। अल्पसंख्यक में सिख, आपकी मानसिकता जैन, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ये सब परेशान नहीं है। है ही नहीं। वरुण पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में? मैं ये कह रहा था, अभी 3-4 बातें हुई, जैसे ठेके टेंडरों की बात हुई, तो एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ठेके टेंडर कौन कौन सी कंपनियों को दिए। सही बात। तब आप देखिए सामने आएगी बात। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद आते हैं, क्या स्थिति है वहाँ की करप्शन की? सही बात है। मैं भी खेमचंद जी से कहना चाहूंगा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम में जांच हुई वैसे ही जांच होनी चाहिए, चाहे कोल माइन घोटाला हो वैसे ही जांच होनी चाहिए, है ना कि नहीं? जैसे कॉमनवेल्थ की जांच हुई वैसे ही जांच होनी। 2G स्पेक्ट्रम में क्या काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी? नहीं, मैं तो जांच की बात कह रहा हूँ, वो तो कोर्ट तय करेगा। मैं कौन होता हूँ? 2G स्पेक्ट्रम मामले में मैं कौन होता हूँ? हुई ना जांच, वैसे ही तो मैं भी कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, जांच तो वैसे ही होनी चाहिए। मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ। कोर्ट ने कहा 2G स्पेक्ट्रम कोई घोटाला हुआ ही नहीं। मैं तो फिर जांच, फिर बताइए ना, फिर जांच कहां से हो गई? बताने में शर्म आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ जांच हुई कैसे? फिर स्पेक्ट्रम का नाम ले रहे थे, बताने में शर्म आ रही है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, बताइए इस बात को। मैं तो वही कह रहा हूँ, स्पेक्ट्रम के नाम पे जो हुआ उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि शर्म तो आपको भी आनी चाहिए कि मुजफ्फरनगर दंगे में हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक बार को क्यों दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? सरकार चलाते वक्त मुझे कह रहा है कि शर्म आनी चाहिए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि जांच ऐसी होनी चाहिए, और आप भड़क रहे हैं, भड़कते क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपको बुरा क्यों लग रहा है? खेमचंद जी ने, मैं तो कह रहा हूं करप्शन है तो अब तो सरकार बदल जानी चाहिए थी। सरकार तो बदली नहीं, सरकार तो बदली नहीं, जनता ही तय करती है ना। या अखिलेश यादव तय करते हैं, राहुल गांधी तय करते हैं सरकार किसकी चलनी है किसकी नहीं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी तय करते हैं क्या सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं? जनता तय करती है, जनता के बीच जाइए। ये मुद्दा ना, ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना उठाइए, जनता के बीच जाइए, उनकी सहानुभूति लीजिए, तब जाकर आप लोग आएंगे। आप लोग सत्ता के केंद्र में तभी रहेंगे, नहीं तो ऐसे विपक्षी दलों की तरह बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। बुरा लग सकता है, मैं समझ सकता हूं कीर्ति निधि जी। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने करप्शन का मुद्दा उठाया, बीजेपी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन पर, लेकिन अखिलेश का कहना है कि हर विभाग में करप्शन वाली नीति है। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। दो टुक में इतना ही।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।